एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी की वेबसाइट के ऊपर हूँ। आपको पता होगा कि इसको हम एब्रीविएशन में CCMB भी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है CSIR का, हैदराबाद में है। यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट ने समर ट्रेनिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट किया है। उसी के सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको समर ट्रेनिंग के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर आना है सीधे। वेबसाइट का नाम आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो www.ccmb.res.in ये है वेबसाइट का नाम। उसके बाद यहाँ पे कैरियर्स का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको नीचे में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नज़र आएगा। इसके ऊपर अगेन क्लिक करिए तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक पेज के ऊपर जहाँ पे PhD प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दो ऑप्शंस हैं। आप इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग वगैरह के प्रोग्राम्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको समर ट्रेनिंग प्रोग्राम पे क्लिक करना है। सबसे नीचे पे जाइए, समर ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करिए और उसके बाद समर ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे मेंशन भी है कि CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद CSIR CCMB इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द समर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2023। सीधे आते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एलिजिबल हैं MSc प्रोग्राम के स्टूडेंट्स जो कि एडमिट हुए थे 2022 में। स्टूडेंट्स एडमिटेड इन 2022 हु फिनिश्ड फर्स्ट ईयर ऑफ MSc, यानी कि फर्स्ट ईयर MSc के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। B.Tech या B फार्म प्रोग्राम के स्टूडेंट्स जो कि 2020 में एडमिट हुए थे और इनका थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है वो इसमें एलिजिबल है। इंटीग्रेटेड B.Tech, M.Tech और BSc, MSc और BVSc स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना 8th सेमेस्टर ख़त्म किया हुआ है या 4 साल की स्टडी पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा MBBS, BDS स्टूडेंट किसी भी ईयर में अगर हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा M.Tech, M.Pharm स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। M.Tech एंड M.Pharm स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट BSc इन बायोसाइंसेज जो 4 ईयर प्रोग्राम होता है वो स्टूडेंट्स उस प्रोग्राम को परस्यू कर रहे हैं और 2020 में एडमिट हुए हैं, यानी कि उनका थर्ड ईयर BSc का कंप्लीट हुआ है, वो भी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। तो ये सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, ध्यान दीजिएगा। M.Tech या M.Pharm स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का 3 इयर्स BSc प्रोग्राम है वो भी एलिजिबल नहीं है, दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल। अब बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम की। तो ये एक कन्वेंशनल क्लासरूम लेक्चर टाइप की प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे हर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट या ट्रेनी को एक CCMB साइंटिस्ट को असाइन कर दिया जाएगा और वो CCMB साइंटिस्ट उनको सुपरवाइज, उस स्टूडेंट को सुपरवाइज या मेंटर करेगा। हर एक स्टूडेंट को एक छोटा सा प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसको उसे करना होगा उस साइंटिस्ट के गाइडेंस के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉपुलर लेक्चर सीरीज़ वगैरह और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के ऊपर सीरीज़, ये सारी की सारी जो प्रोग्राम्स होंगे ये ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो इससे सीख सकें। और लास्ट में यानी कि जब प्रोग्राम एंड होगा तो स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी CCMB को दिखाने के लिए कि उन्होंने क्या किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको एक पोस्टर भी बनाना पड़ेगा, तो पोस्टर प्रेजेंटेशन में भी पार्ट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोग्राम जो है वो मेनली इंटेंट करता है स्टूडेंट्स को रियल टाइम एक्सपोजर देने में रिसर्च एनवायरनमेंट के लिए। इसके अलावा जहाँ तक प्रयास किया जाएगा कि स्टूडेंट्स ने जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या SOP जिसे कहते हैं या रिसर्च इंटरेस्ट जो अपना बताया होगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें साइंटिस्ट अलॉट किया जाए, बट ऐसा इन्होंने लिखा है कि ज़रूरी नहीं है कि वही साइंटिस्ट आपको मिले। एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में अगर मैं बताऊं कैसे अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम HOD या डीन ऑफ द इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या कॉलेज फॉर समर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2023 कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन। माने कि आपको HOD या डीन से ऑथराइजेशन लेटर देना पड़ेगा कि आपको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। इसके अलावा नेम्स ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो CCMB की वेबसाइट के ऊपर लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी सेपरेट इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा किसी भी कैंडिडेट को। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? एकेडमिक एक्सीलेंस अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मतलब आपका एकेडमिक्स कैसा था और उसके बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसा लिखा है उसके अनुसार आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। बोर्डिंग एंड लॉजिंग की बात करूँ तो यहाँ पे इस प्रोग्राम की कोई भी फ़ीस आपको देनी नहीं है। नो फीस विल बी चार्ज फॉर दिस प्रोग्राम। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स
आपको सेल्फ फाइनेंस, खुद की पूरी स्टे अपनी सेल्फ फाइनेंस करनी पड़ेगी CCMB हैदराबाद में। हालांकि शेयर्ड अकोमोडेशन जो है वो CCMB प्रोवाइड करता है आउट स्टेशन कैंडिडेट्स के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कितनी वैकेंसी है। एप्लीकेशन फॉर समर प्रोग्राम 2023 मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम 60 डेज़, यानी कि आपके 2 महीने के लगभग आपको ये प्रोग्राम करने को मिलेगा, मई से जुलाई 2023। इसके अलावा रिक्वेस्ट एप्लीकेशंस फॉर द प्रोग्राम सेंट प्रायर टू दिस नोटिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, इंपॉर्टेंट बात है। तो एनी सच कैंडिडेट मस्ट अप्लाई अगेन यूजिंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म में ही अप्लाई करना है, इस दायरे के बाहर यानी कि इस ड्यूरेशन के बाहर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अपलोड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट्स, ग्रेड्स ऑब्टेन फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, BSc, MSc, BTech, B.Pharm, जो भी आपने किया हुआ है उसकी मार्कशीट्स वगैरह आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। इन केस अगर आपके पास सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर ऑफ MSc की मार्कशीट अगर नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो इफ़ दे आर नॉट अवेलेबल द कैंडिडेट मस्ट अपलोड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज इंस्टीट्यूट कि आपने इस एग्ज़ाम को दिया था और आपकी रिज़ल्ट जो है वो अवेटेड है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कंसिडर नहीं किए जाएंगे। एकेडमिक एक्सीलेंस के अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कंसिडर किया जाएगा स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए। हाउएवर एवरेज चांस ऑफ सिलेक्शन इज़ लेस देन 10% एज द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इज़ वेरी हाई। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स CCMB में अप्लाई करते हैं, इसी वजह से सिलेक्शन होने के चांस थोड़े से कम होते हैं, बट क्योंकि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो डिसीजन, सेंटर का डिसीजन फाइनल होगा। ये सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस की। स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 1 Feb से स्टार्टिंग है। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 मार्च 2023 6 PM तक, और डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन CCMB होम पेज 15 मार्च को आपके सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे जानकारी दे दी जाएगी। एंड लास्ट डेट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू इन्फॉर्म देयर एक्सेप्टेंस इज 5 अप्रैल, मतलब 15 मार्च से 5 अप्रैल तक का आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। और टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग CCMB जो है वो बिटवीन 15 मई टू 15 जून 2023 है। 15 जून के बाद किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करने अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस एड्रेस के ऊपर भेज सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन के पोर्टल के ऊपर, वहाँ पे आप फॉर्म भर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन। अगेन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है और कोई तरीका नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सारी जानकारी आपको कंप्लीट लगी होगी और आप ज़रूर अप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और ज़रूर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।